हाय फ्रेंड्स, यू ऑल आर वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल माय ऑनलाइन क्लासरूम। और देखिए, आज इस वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ क्लास 10 के इकोनॉमिक्स का चैप्टर 4 है ये ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। इसके ये नोट्स हैं, तो देखिए नोट्स के हिसाब से हमें पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो इजीली समझ में भी आ जाता है। अगर आप रीड भी कर लोगे तो आपको जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो इस चैप्टर के जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और यहीं से आपके क्वेश्चंस भी बनते हैं। ठीक है, तो अगर आप ओवरऑल नोट्स भी अगर प्रिपेयर कर लेते हो तो आपका काफ़ी हद तक जो चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, पूरा प्रिपेयर हो जाएगा। और आप जब एग्ज़ाम दोगे तो आपको यहाँ से काफ़ी सारे जो क्वेश्चंस हैं वो देखने को मिल जाएंगे। तो देखिए, नोट्स में सारी जितनी भी इंपॉर्टेंट हेडिंग्स हैं वो मैंने कैपिटल लेटर्स में मेंशन करी हैं और उसके अंदर का जितना भी कंटेंट है वो पॉइंट्स में मेंशन किया गया है यहाँ पे। अच्छा, आप जब देखोगे तो देखिए नोट्स में जो जितने भी टॉपिक्स हैं एक्चुअली वो आपके क्वेश्चंस ही हैं। ठीक है, जैसे कि व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन, तो आप ग्लोबलाइजेशन देखें तो बिल्कुल यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो इसके अंदर जितने भी 2 पॉइंट्स हैं वो आपके आंसर्स हैं। अगर ये 1 मार्क का आता है तो आप इस हिसाब से ये आंसर्स को लिखेंगे। इसके बाद देखिए आता है फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबलाइजेशन। तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर ग्लोबलाइजेशन, यानी उसकी सक्सेस में। ठीक है, अगर ग्लोबलाइजेशन जो है वो पॉसिबल हो पाई है तो उसके लिए कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं। तो देखिए यहाँ पे कुछ सब हेडिंग्स दी हुई हैं और उसके अंदर जो है कुछ पॉइंट्स हैं जो उस सब हेडिंग को एक्सप्लेन कर रहे हैं। यानी अगर एग्जाम्पल में देखें तो ये देखिए यहाँ पे सब हेडिंग है टेक्नोलॉजी और उसके अंदर के जितने पॉइंट्स हैं वो टेक्नोलॉजी को यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो इसी तरीके से आपको भी अगर क्वेश्चन पेपर में आपके लिए क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स का आता है, 5 मार्क्स का आता है, तो आपको उसी अकॉर्डिंग अपने आंसर को वहाँ पे लिखना होगा। ठीक है, तो ये भी साथ साथ आप जानते रहिए तो अच्छा होगा। तो देखिए इस तरह की जो कुछ सब हेडिंग्स हैं उसके अंदर का जो भी कंटेंट है वहाँ से भी आपके 1 मार्क के क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसे यहाँ पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन से इसके बाद में भी लास्ट में मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया है, तो यहाँ से थोड़ा समझ सकते हो आप और वहाँ से भी आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि लास्ट में आपको ये चीज़ मिल जाएगी। फिर है आपके आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो बेसिकली आप कह सकते हो आपसे मेरिट्स पूछे गए हैं ग्लोबलाइजेशन के और इसी तरह से ड्रॉबैक्स यानी डीमेरिट्स भी आपसे पूछे जा सकते हैं ग्लोबलाइजेशन के। तो ये अगर एक साथ पूछा जाएगा तो 5 मार्क्स में आराम से आ जाता है और अगर इंडिविजुअल पूछा जाएगा तो 3 मार्क्स के आते हैं। इसी के साथ देखिए इस चैप्टर का फ्लो चार्ट भी अवेलेबल होगा इस चैनल पे, जहाँ से फ्लो चार्ट से आप काफ़ी हद तक चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट हेडिंग्स हैं और जो इंपॉर्टेंट कंटेंट है उसको समझ सकते हैं। और प्रैक्टिस के लिए जो वर्कशीट है वो आप कर सकते हैं, जिसमें वर्कशीट में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं चैप्टर के विद आंसर्स हैं। तो 1 मार्क के क्वेश्चंस उनके आंसर्स आपको मिल जाएंगे, 3 मार्क के क्वेश्चंस हैं, 5 मार्क के क्वेश्चंस हैं। तो कैसे किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं इस चैप्टर से, तो वो भी वर्कशीट में अवेलेबल है। तो आप वो वर्कशीट भी देख लीजिएगा प्रैक्टिस के लिए। तो देखिए यहाँ पे इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडिया है। इसको भी देखिए 2 सब कैटेगरीज में यहाँ डिवाइड किया गया है, गुड इफेक्ट्स एंड बैड इफेक्ट्स। फिर देखिए एमएनसीज का क्वेश्चन आ गया, तो यहाँ से भी आपका क्वेश्चन इजली यहाँ से बनता है। कौन कौन से तरीके होते हैं जिसके द्वारा जो एमएनसीज हैं अपनी कंट्रोल प्रोडक्शन यूनिट्स को सेटअप करती है डिफरेंट कंट्रीज़ में, तो उसके पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। 1 मार्क का क्वेश्चन काफ़ी बार एमएनसीज की डेफिनेशन पूछी जाती है, फॉरेन ट्रेड और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होता है, एडवांटेजेस क्या हैं इनके, तो वो देखिए सब मेंशन है यहाँ पे। फिर देखिए रीजंस हैं क्यों बैरियर्स जो हैं जो पुट किए गए हैं फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन बनता है।
फिर इंडियन गवर्नमेंट ने क्यों रिमूव कर दिया, वो पर्टिकुलर क्वेश्चन बनता है। इसके बाद WTO से काफ़ी बार क्वेश्चन बनते हैं। इसी के साथ देखिए आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट द फंक्शनिंग ऑफ WTO, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्यों कुछ लोग क्रिटिसाइज करते हैं फंक्शनिंग ऑफ WTO। फिर है देखिए एडवांटेजेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन फॉर कंज्यूमर्स। तो ग्लोबलाइजेशन किस तरह से कंज्यूमर्स के लिए हेल्पफुल रहता है और किस तरीके से प्रोड्यूसर्स के लिए हेल्पफुल रहता है। फिर देखिए जैसे मैंने आपको बोला था इकोनॉमिक स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, जिन्हें शॉर्ट में हम SEZ भी बोलते हैं, तो यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनता है। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी जा सकती है, कई बार शॉर्ट में आपसे पूछा जाता है, तो आप याद रखिएगा। तो ये था सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इस चैप्टर के, और आई होप ये नोट्स आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। पूरे के पूरे चैप्टर को ईजी मेथड में आप इजीली इस तरीके से समझ सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अपडेट्स।